हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ठंडे के मौसम आ चुकी है, तो इसके लिए मैं स्कार्फ का एक डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ का डिजाइन है। तो इसे मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है और बहुत सुंदर सा इसका लुक बन के आया है। स्ट्रेचेबल भी है और बहुत सॉफ्ट है। जैसे मार्केट वगैरह में जो आप लेते हो रेडीमेड जैसे दिखते हैं, सेम उसी तरह से ये दिख रहा है लुक। और इसे मैंने दो कलर में बनाया हुआ है, एक ग्रे कलर है और एक लाइट क्रीमी कलर है। ठीक है, तो दो कलर से मैं बनाई हूँ, लेकिन यहाँ पे ये वाइट दिख रहा है। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने लटकन भी रखा हुआ है इसमें। तो आपको पसंद आएगी तो आप ही रखिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसमें यहाँ तो मैं 50-50 ग्राम आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैं 100 ग्राम लेके 100 ग्राम लेके हमेशा बैठती हूँ। एक्स्ट्रा लेके बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सारे 4 प्लाई के ऊन है और ये वर्तमान की ऊन है। और इसे मैंने परचेज किया हुआ है फ्लिपकार्ट से। और मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से लेती हूँ और लोकल मार्केट से भी लेती हूँ, तो मैं बता देती हूँ आपको। और यहाँ पे इस तरह से टेप ले लीजिएगा और क्रोचेट नीडल्स जो कि 4 नंबर का है, 2.5 mm का है। ठीक है, और इस तरह से एक नीडल्स भी लेना है आपको स्टिचिंग करने के लिए। और एक सीजर ले लीजिएगा। इस तरह से आपको सारी चीज़ लेके बैठना है। अब मैं चलिए बनाना बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। तो इस तरह से ये जो न्यू बिगनर है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। इस तरह से एक राउंड घुमाते हुए एक लूप तैयार करना है। अब ये जो फंदे को मैं देखिए इस तरह से हुक में फंसाते हुए अंदर की ओर निकाली, नोट लगा ली। फिर से मैं एक चेन लेते हुए फिर मैं एक नोट लगा रही हूँ। इस तरह से 2 नोट लगा लेना है आपको। ठीक है, 2 गांठें आपको डालना है इसमें। फिर थोड़ा सा ढीला कर लीजिएगा और इसके बाद मैं 47 चेन बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से देखिए उस लूप के अंदर से मैं हुक में फंसाते हुए अंदर से बाहर की ओर ला रही हूँ। तो ये स्लो में बता रही हूँ, जो न्यू बिगिनर है उन लोगों के लिए। और जिन्हें आता है तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, वो आराम से कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको 47 चेन बना लेना है इस डिजाइन को बनाने के लिए। सबसे पहला आपको ये करना है। तो ये पहले मैं 47 चेन बना लेती हूँ। और फ्रेंड, जितना भी मैं आपको अभी दिखाई थी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे मेंशन कर दूंगी कि मैं कहाँ से सबको लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप कहाँ से परचेज करते हो और कहाँ से लेते हो। तो ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको लेना होगा तो आप जाके इसके लिंक में जाके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस सारे चीज़ की लिंक मैं दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 47 मेरा चेन बन चुका है। अब यहाँ पे मैं 4 चेन को स्किप करूंगी। तो इस तरह से काउंट करना है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 चेन हो गया है। अब मैं जहाँ पे अंगूठे से दबाई हुई हूँ वहाँ पे आपका 5 होगा। तो 5 में ही आपको इस तरह से नीडल्स के हुक को अंदर की ओर डालना है और डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 चेन का स्पेस भी हो जा रहा है साथ में। फिर देखिए यहाँ पे मैं ऊपर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ और नीचे 1 चेन को स्किप करूंगी। ठीक है, ये देखिए नीचे 1 को स्किप कर दी और दूसरे वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये आपका फर्स्ट रो हो गया। फिर से मैं स्पेस के लिए 1 चेन ले रही हूँ और नीचे 1 चेन को छोड़ रही हूँ, यानी स्किप कर दे रही हूँ और सेकेंड से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर से 1 चेन लेना है आपको। सेम यही चीज को आपको रिपीट करना है। ये देखिए मैं स्लो में बता रही हूँ आपको, तो बहुत आसान से, क्योंकि बहुत बहुत ही इजी वर्क में बता रही हूँ। क्रोचेट वर्क में सबसे इजी है ये। आपको बस इस तरह से बॉक्स बनाना है यहाँ तक। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट करके अब दिखाती हूँ मैं, इससे भी आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ स्पेस के लिए, नीचे 1 को स्किप कर रही हूँ और एक बॉक्स तैयार कर रही हूँ डबल क्रोशे बनाते हुए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से ये फर्स्ट रो को मैं पूरा कंप्लीट करूंगी और सेम इसी को बनाना है फ्रेंड। बहुत इजी वर्क है ये, बहुत इजी। बहुत लोग बोलते थे कि आप बहुत हार्ड हाथ बताते हो, तो इसलिए मैं इजी लाई हूँ। और ठंड की मौसम आ चुकी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। मैं अपने बच्चे लोग के लिए बना रही थी, तो मैं सोची चले इसे भी शेयर कर देती हूँ। ज़्यादातर मैं ठंड की चीज़ें नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार सोची कि मैं ये सब भी इसमें दूंगी।
तो ये बहुत अच्छा स्कार्फ लगा मुझे और बहुत इजी है, तो इस कारण मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत में मेरी खराब है। तो यहाँ पे देखिए 4 चेन मैं ले चुकी हूँ सेकेंड रो के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो सेकेंड रो है बहुत इजी है और डबल क्रोशे के ऊपर एक लूप बना हुआ है, बस आपको वहाँ से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन लेना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप है वहीं से आपको डबल क्रोशे निकालना है। तो फ्रेंड मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा सा गले में खराश है, तो आवाज़ आपको हो सके थोड़ी मोटी सुनाई दे या तो स्लो में हो, तो इसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। फिर से मैं इसी तरह से रिपीट करूँगी। यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस लूँगी, नीचे 1 चेन को स्किप करना है, डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। सेकेंड वाले में बहुत ईजी है, फर्स्ट वाला में आपको 1 को स्किप करना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए 1 चेन ली मैं, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ऊपर में लूप बना हुआ रहता है, यहीं से आपको निकालना है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लीजिए, अब ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से डबल क्रोशे निकालिए। तो इस तरह से आपका बॉक्स बनते हुए जाएगा। ये देखिए इस तरह से बस बॉक्स तैयार करना है। तो ये सेकेंड रो को भी मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। और थर्ड रो में थोड़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इसे कैसे आपको मैनेज करना है उसे मैं बताऊँगी थर्ड रो जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं 1 चेन का स्पेस ली, यहाँ से डबल क्रोशे निकाली। अब जो लास्ट वाला है वो कैसे बनाऊंगी, तो यहाँ पे 1 चेन लेना है आपको, और यहाँ पे जो मैं 4 चेन बनाई थी, तो यहाँ से नीचे की ओर से आपको 1 2 3, तो यहाँ पे जो नॉट है मैं नॉट को गिन रही हूँ, तो जहाँ पे 3 है वहीं पे आपको नीडल्स के हुक को इस तरह से फंसाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको डबल क्रोशे निकालना है। अगर आपको और ज़्यादा इजी चाहिए तो आप यहाँ पे कोई भी पिन वगैरह लगा के टिक लगा सकते हो कि आपको यहाँ से करना है। तो मैं करके दिखा देती हूँ, तो आसान होगी आपको। तो इस तरह से कोई भी पिन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी और इस पिन को यहाँ पे इस तरह से हैंग कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से हैंग कर देना है आपको। और फिर मैं 1 चेन बनाऊंगी, जो स्पेस के लिए मैं बनाती हूँ बॉक्स के लिए, देखिए। और फिर इसके बाद मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इससे क्या होगा, आपको इजी होगा। इस तरह से मुझे आदत सी हो गई है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो न्यू बिगिनर है उन लोगों के लिए मैं ये बताई हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। तो ये थर्ड रो इसी तरह से कंप्लीट होगा। फ्रेंड ये जो ग्रे कलर का जो मैं रो बनाऊंगी, टोटल आपको 10 बनाना है, ठीक है। तो 3 मैं दिखा चुकी हूँ और 7 मैं बना के पूरा दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए इस तरह से 3 काउंट करना है और यहीं पे डबल क्रोशे निकालना है, तो ये आपके लिए इजी होगा। तो इस तरह से देखिए 3 रो कंप्लीट है और 7 रो में पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, क्योंकि टोटल आपका जो वर्क है आपका 10 रो का वर्क है। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल 10 रो में कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये इस तरह से आपको इजी होगा। तो आप देखिए जहाँ पे मैं पिन को फंसाई हुई थी वहीं से मैं डबल क्रोशे निकाली उस लूप के अंदर से। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। ये टोटल 10 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से काउंट करके मैं दिखा देती हूँ आपको। तो 1, तो सामने से दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 10, ये जो लाइट क्रीमी कलर है तो उससे मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक और दिखा देती हूँ। तो आपको कैसे करना है, इस तरह से जो चेन है, चेन में आपको इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाते हुए उनको इस तरह से अंदर की ओर करते हुए जाना है। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे कट लगाए हो, ठीक है। इसलिए आपको रेडीमेड लुक दिखता है इससे। तो यहाँ पे देखिए पता भी नहीं चलेगा और ये निकलेगा भी नहीं। अब मैं यहाँ पे ये जो क्रीमी कलर है इसका यूज करूँगी। तो इस तरह से जैसे मैं हमेशा क्रोचेट नीडल्स में ही पहले नोट लगा लेती हूँ, उसके बाद ही वर्क करती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा लंबा है तो मैं इसे कट कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जहाँ पे मैं तो मुझे आइडिया है, तो ये आप इस तरह से
जैसे इधर साइड से आपका उल्टा हो जाता है तो नॉट को भी आप काउंट कर सकते हो। तो जहाँ पे इस तरह से नॉट है तो वहाँ 3 काउंट करने के बाद जहाँ 3 आएगा वहीं पे आपको नीडल्स को अंदर की ओर करना है और इस तरह से एक नॉट लगा लेना है। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी। तो उनको देखिए, कभी आप इधर साइड फंसाइएगा और कभी इस साइड, तो इससे क्या होगा, वो एक लाइन में चली जाएगी। फिर यहाँ पे 3 चेन हो गया है एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर 1 चेन लूंगी। अब यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर से सेम वही बॉक्स बनेगा, फिर डबल क्रोशे में निकाली, फिर यहाँ पे 1 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, सेम वही चीज को ही रिपीट करना है जैसे मैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो में आपको बताई थी। बस ये जो रो बनाओगे, कलर जो मैं 2 कलर से बनाई हूँ, तो 10-10 का आप रो बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप चौड़ाई में बनाओगे तो ये शॉल का भी डिजाइन हो सकता है, बहुत प्यारा सा ब्लैंकेट वगैरह बच्चों के लिए। और पतला बनाओगे तो ये आपका स्कार्फ का काम करेगा। मल्टीपर्पज आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसे भी क्रीम का मैं थोड़ा सा दिखाई थी आपको। इसके बाद ये 10 रो फिर मैं बनाई। इसी तरह से 10-10 करके मैं जितना लंबा साइज आपको रखना है स्टॉल का, स्कार्फ का, उतना लंबा आप रख सकते हो। तो मैं इस तरह से टेप की सहायता से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए टोटल में ये जो साइज बना हुआ है आपका, टोटल 1 मीटर और 11 इंच का मैं बनाई हूँ। ये देखिए 1 मीटर पूरा इधर मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 इंच एक्स्ट्रा बना है। ठीक है, तो इस तरह से, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, अगर मिस्टेक हो रहा है मुझे बोलने में तो मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी। ठीक है अब यहाँ पे देखिए जो वर्क में दिखाऊंगी उसे कैसे करना है। तो इस तरह से लंबी ऊन ले लेना है आपको डबल करके। जितना आपका स्कार्फ का साइज है उससे आपको 1 बित्ता एक्स्ट्रा लेना है या 2 बित्ते आपको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, अब ये देखिए एक बॉक्स के अंदर से मैं निकाल रही हूँ और एक बॉक्स के अंदर से ऊपर की ओर कर रही हूँ। एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, इस तरह से सुई को आपको करते हुए जाना है। ठीक है, फिर देख लिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अंदर की ओर, फिर ऊपर, फिर अंदर, फिर ऊपर, इस तरह से ऊपर नीचे स्टिचिंग करते हुए जाना है। तो इसी तरह से ये टोटल मैं 7 बॉक्स में करूंगी। ठीक है, इस कलर से 7 बॉक्स में करूंगी। यहां तक मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये टोटल 7 बॉक्स मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे ग्रे कलर से जो मैं करूंगी 7 बॉक्स, वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए अंदर, फिर ऊपर, फिर अंदर, फिर ऊपर, यानी कि अंदर की ओर फिर ऊपर की ओर, इस तरह से आपको निडल्स को निकालना है और स्टिच करना है। और एकदम एकदम स्लो, यानी आपको एकदम ढीला हाथ रखना है। ठीक है, जितना लाइटली आप रखोगे, टाइट नहीं खींचना है आपको, इस तरह से। तो बहुत अच्छा स्ट्रेचेबल बनता है और बहुत सॉफ्ट रहता है ये। तो इस तरह से देखिए मैं बॉक्स के अंदर से निकालते हुए जा रही हूँ, एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। ठीक है, ये देखिए अंदर, फिर ऊपर, फिर अंदर, ऊपर, इस तरह से आपको करते हुए जाना है स्टिच। तो ये भी जो मैं ग्रे कलर कर रही हूँ इसे भी मैं 7 बॉक्स में करूंगी। तो पूरा करके मैं दिखाती हूँ आपको। और बहुत खूबसूरत से ये डिजाइन है। तो अगर आप चौड़ाई में बनाना चाहते हो तो ये आपका शॉल का डिजाइन भी हो सकता है। ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत से ये डिजाइन दिखने लगा है और बहुत प्यारा सा ये डिजाइन है और बहुत इजी फ्रेंड, बहुत इजी। कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप देख रहे हो तो ट्राई करके जरूर बनाइएगा और ठंडे में यूज कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन व्यूवर्स मेरे इस तरह से डिजाइन बनाए हैं और किस किस कलर से बनाए हैं। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। और भी कुछ बनाना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैं नोट लगाऊंगी लास्ट में, तो इस तरह से देखिए उनको मैं पकड़ी
और इसे मैं देखिए इस तरह से अंगूठे में पकड़ ली हूँ और नीचे की ओर से, ऊपर की ओर से आपको नहीं लेना है, नीचे की ओर से इस तरह से उनको निकालूंगी मैं ये लूप के अंदर से, और फिर कस के थोड़ा खींच लीजिएगा इस तरह से। फिर इसे पकड़ते हुए फिर एक और नॉट लगा लेना है आपको। तो इस तरह से एक बन गया और आपको इसी तरह से टोटल को करते हुए जाना है, ठीक है। उसके बाद एक लेवल में आपको कट कर देना है। ये पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ये देखिए बहुत प्यारा सा ये डिजाइन है, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आई है। तो ये मैं दोनों ही यूज कर सकते हैं, इनके पापा भी मेरी बेटी भी। और बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, एकदम रेडीमेड लुक आपका बन के आया है। तो फ्रेंड फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई नई न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और सॉरी मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना भी मैं बताई थी आपको ऊन वगैरह मैं कहाँ से परचेज करती हूँ, तो वो सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।